देवशयनी एकादशी। इस एकादशी के साथ ही चतुर्मास की भी शुरुआत हो जाती है। इस दिन के खास अवसर पर भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इस एकादशी का नाम दो शब्दों से यानी कि देव और शयन से मिलकर बना है। यहाँ देव शब्द का प्रयोग भगवान विष्णु के लिए किया गया है, जबकि शयन शब्द का प्रयोग सोने के लिए किया गया है। देवशयनी एकादशी साल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण एकादशी में से एक है, जो आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में आती है। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी जैसे नामों से भी जाना जाता है। पुराणों के मुताबिक ये समय भगवान विष्णु के शयन काल का होता है। इस दौरान श्रीहरि करीब 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने की इस अवधि को शयन काल कहा जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, इसलिए इसे हरिशयनी एकादशी का नाम भी दिया गया है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में जाते हैं, तब वो 4 महीने के लिए जगत संचालन का जिम्मा भगवान भोलेनाथ को सौंप देते हैं। हरिशयन के 4 महीनों के इस निद्रा काल को चतुर्मास कहा जाता है। चतुर्मास को पूजा पाठ के लिए काफी विशेष माना जाता है, लेकिन इस दौरान गृह प्रवेश, नामकरण, शादी, सगाई जैसे शुभ मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इस अंतराल में शुभ शक्तियां कमजोर होने लगती हैं, जिससे शुभ कार्यों के परिणाम भी अशुभ हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान पूजा पाठ और व्रत करना काफी फलदायी माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक राजा हुआ करता था, जो काफी नेक दिल था, जिसकी वजह से उसकी प्रजा भी उससे संतुष्ट और खुश रहा करती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि राज्य में 3 साल लगातार बारिश न होने से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। इससे राज्य की पूरी प्रजा काफी नाखुश और उदास दिखी। अपने प्रजा का ये हाल देखकर राजा काफी दुखी रहने लगा। राजा ने इस अकाल से निजात पाने का मन बनाया। इसका उपाय निकालने के लिए उसने जंगल में जाना उचित समझा। जंगल के रास्ते होकर राजा अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने राजा का दुख देखकर उसकी परेशानी की वजह पूछी। राजा ने उसे सारी बात बताई। तब ऋषि मुनि ने राजा को आषाढ़ी व्रत रखने की सलाह दी। ऋषि का कहा मान राजा अपने राज्य में लौटा और उसने अपनी प्रजा को भी पूरी निष्ठा के साथ आषाढ़ी व्रत रखने को कहा। व्रत और पूजा का चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि राज्य में एक बार फिर से बारिश होने लगी और पूरे गांव में एक बार फिर पहले जैसी चहल पहल मच गई। साथ ही सब धन दौलत से परिपूर्ण हो गए।